हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमने 1 मीटर का कपड़ा लिया है। ये पीस का ब्लाउज है फ्रेंड्स, इसमें हम अस्तर नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम नाप लेते हैं कपड़े को। ये कपड़ा हमारा जो है 39 इंच से 2 इंच ज़्यादा है, यानी कि ये 41 इंच का कपड़ा है। इसमें हम एल्बो स्लीव बनाएंगे। तो देखिए, इसमें जो डिज़ाइन दी हुई एक साइड की है, तो आपको डिज़ाइन को देखते हुए कट करना है। तो हम यहाँ पे एक एक पल्ला अलग अलग कट करेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन जो उल्टा ना हो। तो सबसे पहले देखिए, हमने इसे डबल फोल्ड करना है, चेस्ट का चौथाई प्लस 2 इंच लेके। तो हमने 11 इंच पे कपड़े को फोल्ड किया डबल में। अब ये पीस का ब्लाउज है फ्रेंड्स, नीचे हम इसे फोल्ड करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए 1.5 इंच पहले एक्स्ट्रा ले लेना है। अब यहीं से ब्लाउज की लेंथ लेंगे। ब्लाउज की लेंथ 12.5 इंच है। हाफ इंच प्लस करके 13 इंच लेंगे। हाफ इंच शोल्डर की सिलाई में जाएगा। शोल्डर 5 इंच लेंगे क्योंकि ये डीप नेक का ब्लाउज है। आर्म होल 5.5 इंच लेंगे। 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग 10 इंच गला डीप है, तो हमने 5 इंच शोल्डर, 5.5 इंच आर्म होल लिया है। चेस्ट का चौथाई लेंगे 9 इंच, 2 इंच मार्जिन का। इस तरह से हमने आर्म होल की लाइन को मार्क कर लेना है। अब आर्म होल की लाइन को हम हाफ करेंगे और शेप दे देंगे, गोलाई दे देंगे। देखिए इस तरह से। अब हम नीचे कमर का नाप लेंगे। कमर 30 है, उसका चौथाई लेना है 7.5 इंच, 1 इंच टक्स का और 2 इंच मार्जिन का लेके इस तरह से मार्क लगा लेना है। और इसी समय हम फिटिंग की मार्किंग भी कर लेंगे। इसी पे हम सिलाई करेंगे फ्रेंड्स। तो फिटिंग नापते समय हमें बार बार फिटिंग नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी पे आप सिलाई कर लेंगे। ब्लाउज आपका परफेक्ट आ जाएगा। गले की चौड़ाई हमने 2 इंच ली है, लंबाई 10.5 इंच। और इस तरह से हमने एक बॉक्स बना लेना है इस तरह से। शोल्डर हाफ इंच डाउन करेंगे गले की साइड, क्योंकि डीप नेक का ब्लाउज है फ्रेंड्स, इसलिए हम गले की साइड डाउन करेंगे। अब हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। गला अभी मार्क नहीं करेंगे। इसी पल्ले को रख के पहले हमने फ्रंट पार्ट का भी नाप ले लेना है, यानी मार्क कर लेना है। इसके बाद हम गला कट करेंगे। देखिए, हमने तैयार पे कट लगा लेना है। जहाँ से फोल्ड करना वहाँ पे भी हमने कट लगा लिया है। और हाफ इंच शोल्डर में डाउन मार्क लगाया था, अभी नहीं कट किया है। और यहाँ पे देखिए, आपको डिजाइन को देखते हुए इस पार्ट को रखना है ताकि आपका डिजाइन उल्टा ना हो। तो हमने इस तरह से देखिए बैक पार्ट को रख के इसे स्टिच मार्क करना है। और लंबाई 1 इंच हमने एक्स्ट्रा और लेनी है फ्रंट पार्ट में। तो यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेके जैसा बैक पार्ट है स्टिच उस तरह से कट कर लेना है। देखिए, यहाँ पे हमने जो शोल्डर डाउन किया था दोनों को साथ में कट कर लिया है, हाफ इंच का शोल्डर। और अब देखिए, यहाँ पे जो हमने फ्रंट पार्ट है उसे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया, तो वो मार्क लगा लेंगे। अब इसी समय देखिए, हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट की सारी मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए, कपड़े जब हम स्लीव की कटिंग करेंगे तब भी हम कपड़ा देख लेंगे ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो उल्टा ना हो। ये देखिए इस तरह से है। अब स्लीव के कपड़े को देखिए इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। इसे हमने देखिए आगे की साइड कर लेना है और 4 फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, चौथाई में हमारा 8.5 इंच आ रहा था, जबकि चेस्ट के बराबर आना चाहिए। चेस्ट 9 इंच था। यहाँ पे जब हमने 2 इंच का मार्जिन लिया, वही मार्जिन हम 1.5 इंच का रख देंगे, तो हमारा जो ब्लाउज का स्लीव है सही से आ जाएगा। हाफ इंच कम पड़ रहा है। नीचे की साइड देखिए, हमने 1.5 इंच का मार्जिन लेना है उसे फोल्ड करने के लिए। स्लीव पे हम सिलाई करेंगे तो इसे फोल्ड करेंगे, क्योंकि लाइनिंग नहीं लगा रहे हैं इसलिए हमने इसे फोल्ड करना होगा। स्लीव की लेंथ 9.5 इंच है। हाफ इंच ऊपर की साइड भी हमने मार्जिन लेना है, सिलाई में जाएगा जब हम शोल्डर पे इसको ज्वाइंट करेंगे। 3 इंच डाउन करके एक मार्क लगाना है। और यहाँ पे देखिए, जो हम 2 इंच का मार्जिन रखते हैं, यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे, क्योंकि ये हाफ इंच हमारी स्लीव का कपड़ा कम है। तो आप इस तरह से स्लीव की मार्किंग करेंगे, परफेक्ट स्लीव आएगी आपकी, छोटी बड़ी नहीं होगी। और स्लीव राउंड देखिए 10 इंच है, उसका चौथाई हमने 5 इंच लेना है। 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन रखेंगे। जितना हमने ऊपर मार्जिन रखा है उतना ही हम नीचे भी रखेंगे और इस तरह से मार्क लगा लेंगे। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो कटोरी ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। अगर आप एक बार वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो कटोरी ब्लाउज की कटिंग आप भी आसान तरीके से कर पाएंगे। तो देखिए, स्लीव की कटिंग हमने कर लेनी है। अब इसे खोलेंगे और फ्रंट के साइड जो पार्ट आएगा उसमें हाफ इंच की गहराई दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने स्लीव की कटिंग कर ली है।
बैक फ्रंट दोनों की कटिंग करिए, बस हमको फ्रंट पार्ट की सारी मार्किंग अभी और करनी है। इससे पहले देखिए हमने बैक के गले को भी मार्क करके कट कर लेना है। ये राउंड गला है तो इस तरह से शेप दे देना है। अब हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे, इस पर कटोरी की मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले हमने शोल्डर को नाप करके आर्म होल की गहराई दे देनी है। फ्रंट पार्ट में आर्म होल पे गहराई रहती है। इस तरह से देखिए आर्म होल की गहराई को हम कट कर देंगे। गले की चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है तो 2 इंच ले लेंगे। लंबाई 6.5 इंच और बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे फ्रंट थोड़ा सा वीडियो हमारा मिस हो गया था, हमने सारी मार्किंग इस तरह से कर लिए। तो देखिए हम आपको बताते हैं, 2 इंच गले की चौड़ाई, 6.5 इंच गले की लंबाई और यहाँ पे हमने 3 इंच का ब्रॉड किया है। गले का राउंड शेप देंगे। देखिए यहाँ पे टक्स पॉइंट 10 इंच पे हमने लगाया है, बेल्ट 12 इंच पे और 1 इंच देखिए ऊपर की साइड लेते हुए, ये देखिए ये बेल्ट की लाइन से 1 इंच ऊपर हमने लेके इस तरह से बेल्ट का शेप दिया है। यहाँ पे हमने 4 इंच पे लिया टक्स को और बेल्ट का शेप हमने इस तरह से दिया है। 1/2 इंच चौड़ाई का छोड़ के कमर नापेंगे 7.5 इंच, 2 इंच मार्जिन का। यहाँ पे मार्जिन हमने 1.5 इंच रखना होगा क्योंकि हमने स्लिप में 1.5 इंच का मार्जिन रखा, तो मार्जिन हम बाद में कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से शेप करके हमने इसे कट कर लिया है। अब हम कटोरी की साइज़ लेंगे। कटोरी की साइज़ यहाँ पे 6 इंच रहेगी क्योंकि 36 चेस्ट का ब्लाउज है। हमेशा कटोरी का जो साइज आता है चेस्ट का 6ठा आता है और यहाँ पे 2.5 इंच लेना है, 1 इंच यहाँ पे। और अब देखिए यहाँ पे हमने कटोरी का शेप इस तरह से दे देना है। तो परफेक्ट कटोरी का शेप हमारा बन गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे साइड का पार्ट और बेल्ट का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ये जो कटोरी निकली है इसे हम अलग से कट करेंगे। ये देखिए 2 पार्ट कंप्लीट है। अब देखिए हमारे पास जो कपड़ा बचा है उसे हम लेंगे और इसे इस तरह से देखेंगे, जहाँ पे स्ट्रेचेबल होगा वहीं पे हम कटोरी को रखेंगे और इसका डिज़ाइन भी देख लेना है ताकि इसका जो डिज़ाइन है उल्टा ना हो। तो इस तरह से देख लेना है और कटोरी को यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। जो कटोरी का साइज है पहले हमने उसे उतार लेना है इस तरह से। तो देखिए दोनों साइड हमने 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे 1 इंच लेंगे और इस साइड भी 1 इंच इस तरह से ले लेना है। यहाँ का जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया उसे इस तरह से तिरछा मिलाना है गले के पास लाके। अब कटोरी को उठाएंगे और जो हमने इधर का 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उस पर इस तरह से लाइन को सीधा रखते हुए मिलाएंगे और कटोरी का ही शेप दे देंगे। इस तरह से आप कटोरी बनाएंगे, कटोरी का शेप एकदम परफेक्ट आएगा। अब 1/2 इंच हुकाई का लेंगे। तो हुकाई का जो हमने सीधा लेना है। अब हम कटोरी का हाफ करेंगे, सेंटर लेंगे और यहीं से फिर 1.5 इंच हमने नीचे लेना है। और देखिए इसको हमने इस यहाँ पे लाके मिला देना है, कट कर लेंगे और इसी को हम रख के एक कटोरी और कट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने एक ही कटोरी कट करी है। तो देखिए डिजाइन को देखते हुए हमने दूसरी कटोरी को भी कट करना ताकि आपका जो डिजाइन है कटोरी कपड़े का वो उल्टा ना हो। कटोरी कट हो गई है। अब देखिए इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे, सेंटर पे कट लगा लेंगे और हम इसका जो टक्स लगाएंगे कितने साइज़ का लगाएंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले 1/2 इंच हमने छोड़ देना है मार्जिन का। कटोरी 6 इंच की थी, हमने 3 इंच यहाँ पे ले लिया है। तो जितना कपड़ा बच रहा है वही हम टक्स लगाएंगे। टक्स की लंबाई हमने 3 इंच रखी है, कट लगा देंगे। तो ये देखिए कटोरी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो सारे पार्ट की कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। ये देखिए ये रही हमारी छोटी वाली कटोरी। हमने दोनों साइड से इस तरह से मार्जिन लेते हुए कटोरी को कट किया, अभी आपने देखा। तो कटिंग देखिए लगभग हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो पाइपिंग बची है, हुकाई की पट्टी बची है, उसे हम सिलाई करते समय कट करेंगे। बैक पार्ट में पहले हमने टक्स लगा लेना है। तो जहाँ तक हमारा मार्जिन है वहाँ तक हमने सीधा रखना है और फिर देखिए इस तरह से टक्स लगाना है।
दोनों टक्स लगा लेंगे। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। जो हमने नीचे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, कटिंग आप देखेंगे तभी आपको सिलाई समझ में आएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने नीचे से फोल्ड कर लिया है। बैक पार्ट कंप्लीट है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने फिटिंग की मार्किंग करी थी, उसी पे लाइन को मार्क कर लेंगे। इसी के अकॉर्डिंग अपनी फिटिंग लगाएंगे, तो हमको फिटिंग नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा सिलाई कितनी आसान हो जाती है। अब देखिए हमने साइड वाला पार्ट लेना है, उसमें कटोरी ज्वाइंट करनी है। तो इस तरह से रख के हम दोनों को आमने सामने देख लेंगे ताकि हमारा कपड़ा उल्टा ना हो। और इस तरह से देखिए कटोरी को हम हमेशा गले की साइड से ज्वाइंट करते हैं और दोनों को इक्वल रखते हुए हमें ज्वाइंट करना है। अगर हमारा पार्ट बढ़ता है कटोरी का तो उसे हम कट भी कर सकते हैं, पर छोटा नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर छोटा पड़ जाएगा तो साइड की लंबाई जो है कम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमने सिलाई को डबल कर लेना है इस तरह से। तो हमारी कटोरी एकदम परफेक्ट आई है, छोटी बड़ी नहीं हुई है। दूसरा पार्ट भी हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपकी कटोरी छोटी नहीं होनी चाहिए, बड़ी हो जाएगी चलेगा पर छोटी ना हो। तो इस तरह से देखिए हमने दोनों को ज्वाइंट कर लेना है। दोनों कटोरी हमने ज्वाइंट कर ली, दोनों पार्ट हमारा बराबर से आया है, देखिए इस तरह से। अब हम इस पर टक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे जब हमने मार्किंग करी टक्स की, उसी के अकॉर्डिंग टक्स लगा लेते हैं। जैसे जैसे हमने मार्किंग की सेम उस तरह से हमको सिलाई करनी है। अभी देखिएगा एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी ब्लाउज की। सिलाई को डबल कर लेते हैं और जो टक्स का एक्स्ट्रा कपड़ा उसे कट कर देंगे। ये देखिए कितनी परफेक्ट कटोरी का उभार आया है। अब हम इस पर बेल्ट लगाएंगे दोनों कटोरी में टक्स लगाने के बाद। तो आप देखिए बेल्ट को कैसे लगाते हैं। बेल्ट ज्वाइंट करने से पहले देख लीजिए, अगर हमारा बेल्ट छोटा बड़ा हो रहा है तो आप टक्स से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई करनी है। जितना आपने मार्जिन रखा हो उसी के अकॉर्डिंग सिलाई करिएगा। तो देखिए हमारी बेल्ट एकदम परफेक्ट आ गई कटोरी में। इसकी सिलाई भी हम डबल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एकदम परफेक्ट हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब हम इस तरह से दूसरा पार्ट भी बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे देखिए जो फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिए थे उसे पहले फोल्ड कर लेते हैं और फोल्ड करने के बाद ही हम इसमें हुकाई की पट्टी लगाएंगे। अब देखिए हमारा दोनों पार्ट कंप्लीट है। अब इस पे हम हुकाई की पट्टी लगा लेते हैं। तो हुकाई की पट्टी लगाने से पहले दोनों को हम देख लेंगे, दोनों पार्ट हमारा बराबर से होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया था, उसी के अकॉर्डिंग पट्टी ज्वाइंट की है। आप हमेशा मार्जिन के अकॉर्डिंग ही सिलाई करिएगा। तो इस तरह से आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर परफेक्ट ब्लाउज बना सकते हैं। देखिए एक सिलाई और चला लेंगे पट्टी पे, एक्स्ट्रा पट्टी कट कर देंगे। अब दूसरी साइड देखिए यहाँ पे हम हुक की पट्टी लगाएंगे। तो इसे हम ऊपर से सिल के नीचे पलटेंगे। देखिए आप देख पा रहे हैं, इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरा पलट देना है। तो अब हुकाई की पट्टी भी लगे कंप्लीट हो गई। देखिए दोनों पार्ट हमारा एकदम इक्वल है, बराबर से आया है, कहीं से भी कुछ एक्स्ट्रा कट नहीं करना पड़ा है। अपना बैक पार्ट लेंगे और फ्रंट पार्ट उसके ऊपर रख के दोनों को बराबर से रखते हुए शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। पार्ट छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर आता है तो आप नीचे से मैनेज कर लें। तो हमने यहाँ पे देखिए शोल्डर ज्वाइंट कर लिया है। शोल्डर की सिलाई डबल कर लेते हैं। अब हम स्लीव को ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए हमने स्लीव ले लेना है। स्लीव हमने तैयार कर ली है, इस पर डिजाइन बना लिया है। स्लीव का सेंटर शोल्डर के सेंटर पे रखना है और इस तरह से सिलाई करना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्लीव का मार्जिन जो हमारा था 1.5 इंच का था और हमने पार्ट का मार्जिन 2 इंच रखा था, इसलिए थोड़ा सा हमारा देखिए स्लीव का पार्ट छोटा पड़ रहा है। तो कोई नहीं, कॉटन का ब्लाउज है, मार्जिन 1.5 इंच रहेगा तभी सही रहेगा। तो जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हम कट कर देंगे पार्ट का। और दूसरी साइड पे देखिए हमने इस तरह से स्लीव को ज्वाइंट करना है। तो इस साइड पे देखिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है पार्ट का मार्जिन।
सिलाई को डबल कर लेंगे। तो यहाँ पे स्लिप जॉइंट हो गई हमारी, एक दूसरी स्लिप भी हम जॉइंट करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, बैक का सेंटर फ्रंट का सेंटर मिलाते हुए हमने देखिए बराबर से रखना है, और जो मार्किंग हमने कटिंग करते समय लगाई थी फिटिंग की, उसी पे हम सिलाई करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्लिप थोड़ी सी छोटी पड़ रही है। जो हमारा मार्जिन था स्लिप का 1.5 इंच का था, और पार्ट का मार्जिन 2 इंच का, तो 1/2 इंच हमारी स्लिप छोटी पड़ रही है, तो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम स्लीव राउंड नाप लेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमको स्लीव राउंड ही नापना, बाकी सारी मार्किंग हमारी वही है जो हमने कटिंग करते समय लगाई थी। तो इस तरह से अगर आप मार्किंग कर लेंगे तो आपको फिटिंग लगाने में दिक्कत नहीं आएगी और बार बार नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिलाई देखिए डबल कर लेंगे। और अब यहाँ पे देखिए जो हमारा जो पार्ट का एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हम कट कर देंगे, स्लिप के बराबर कर लेंगे। तो देखिए एकदम सीधा आ गया है और एकदम परफेक्ट दिख रहा है। अब इस तरह से हम कट लगा देंगे। इससे क्या होगा, जो कपड़े के धागे हैं वो नहीं निकलेंगे। वैसे एक कॉटन का ब्लाउज है, इसमें धागे निकलते ही नहीं हैं, इसीलिए हमने इस तरह से इसकी सिलाई करी है, नहीं तो हम अंडर पैकिंग सिलाई कर देते। तो इस तरह से देखिए हमने ब्लाउज को सीधा कर लिया है। और अब इस पर हम पाइपिंग लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी आप पाइपिंग लगाएं, पाइपिंग की पट्टी कट करें तो और ये भी कट करें, और जॉइंट करते समय पट्टी को खींच कर सिलाई करनी है। इससे क्या है कि हमारा जो गला है वो गिरेगा नहीं पाइपिंग खींच के लगाने से। तो यहाँ पे हम पट्टी को खींच के लगा रहे हैं और पूरी कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको पाइपिंग की पूरी कंप्लीट वीडियो नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है पाइपिंग बनाने में। अब देखिए हमने इसी पट्टी को डबल फोल्ड करके कच्ची सिलाई से कंप्लीट कर लेना है। और अब यहाँ पे पाइपिंग बैठा लेंगे। तो देखिए आपको जितनी पतली पाइपिंग चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप इसे खींच के बनाइएगा। तो आपकी ये जो पाइपिंग है अपने अकॉर्डिंग आप इसे मोटा पतला कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से पाइपिंग बैठ जाती है फ्रेंड्स, पर थोड़ी सी टाइम लगती है, इसलिए हमने पूरा नहीं डाला है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता। तो यहाँ पे हमने देखिए पाइपिंग कंप्लीट कर ली है। ब्लाउज हमारा बनके कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे और बीच में देखिए हमने पिन लगा देनी है। तो ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।